यहाँ के सारे राम भक्त सब राममय हो चुके हैं। अब जब चाय वाला के बाद गाय वाला आएगा तभी तो अखंड भारत बनेगा। तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम राम भक्त जो हैं यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम के यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शनों की बहुत अभिलाषा है। तो आप लोगों को दर्शन हुए अभी तक? नहीं, अभी तक हो गया है, बाहर से जाकर के हो आए हैं। अच्छा। अंदर तक अभी एंट्री नहीं हुई तो वहाँ तक नहीं गए, क्योंकि अभी प्राण क्या प्रतिष्ठा महसूस नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। आप भी शायद अगर वहाँ तक गए हुए एक आध बार तो आपने भी देखा होगा कि कैसा लग रहा है। इससे पहले भी अगर आप अयोध्या एक आध बार आए हो, जब इसका ये सब नहीं बना था, तब आपने देखा होगा कि पहले ये कैसा था और आज कैसा है। तो आज पहले और आज में आपको बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। जी। तो नाम क्या है सर? विवेक सिंह। विवेक सिंह। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? शेष नारायण पांडे। कहाँ से आए हैं? अरे मैं अयोध्या का हूँ। अयोध्या के ही हैं? राम जन्मभूमि से 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा निवास है। आप अच्छा, तो आपका क्या योगदान रहा है अभी तक? अरे हम लोग तो हमेशा राम के ही थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। राम के ही हैं, राम के ही रहेंगे। राम के ही रहेंगे। तो राम एक मेरे लिए सार है, संसार है। पूरे देश भर से भक्त आ रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आप लोगों के मन में क्या है, अयोध्या के वासियों के मन में क्या है? ये तो हमारे लिए एक समझ लीजिए दीपावली का त्यौहार है। हम लोग साल में 3 बार दीपावली मनाएंगे। एक छोटी दीपावली राम की पैड़ी पर हमारी यूनिवर्सिटी करवाती है, सरकार योगदान से। हमारे 15,000 वॉलंटियर्स रहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के। तो हम लोग एक दीपावली मनाते हैं, एक हमारी दीपावली होती है, और एक 22 जनवरी को हमारी दीपावली रहेगी। हम तो 3 दीपावली मनाते हैं साल में। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या में पैदा हुए हैं और यहीं रह रहे हैं। जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, हम लोग का सौभाग्य है। तो कितना बदल गया अयोध्या? आपने कहा कि पहले भी आप यहाँ आए थे और अब आए हैं, कितना बदलाव अयोध्या में आपको लगा? बदलाव तो बहुत सारा लगा। आप पहले तो देख लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आपको मिल चुका है जी। उसके बाद राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज आपको मिल चुका है। 2 चीज़ें तो आपने देख ही लिया। मार्ग का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं। हर तरीके से जो है पूरा जो अव्यवस्था हो जाती थी, क्राउड इतना होता था, आप इस तरफ से जो है एक ही बार में आ जा सकते थे दोबारा सा। तो फिर इतना ट्रैफिक हो जाता था कि यहीं पर वो पूरा ब्लॉक करना पड़ता था। परिवर्तन संसार का नियम है। हर 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हर जगह होता है, और परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हुआ। यहाँ पर 500 सालों में हुआ है, लेकिन परिवर्तन हुआ यहाँ पर 10 साल में नहीं, 500 सालों में हुआ। हर जगह मैंने कह सकते हैं एक आधुनिक बात कही है, मैंने यहाँ की बात नहीं कही है। मैंने यहाँ के तो परिवर्तन हो ही रहा है, और परिवर्तन हुआ ये स्वाभाविक सी बात है, और आस्था का विषय है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था है। राम एक संसार है मेरे लिए। तो परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, और 10 साल में नहीं, ये 500 सालों में हुआ। आप इसको बताते जाइए कि 500 सालों के बाद हुआ है ये 10 सालों का नहीं है। तो आप जैसे हजारों लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके मन सबसे पहले आप क्या सोच के आते हैं, ये क्या करना है? नहीं, हम तो यहीं के हैं। अच्छा, आप लोग यहीं के? हम तो यहीं के। अच्छा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्हें लेकर आपका क्या कहना है कि वो लोग यहाँ पर जब आए तो वो, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ पर भी जाएं तो कुछ स्थानीय चीज़ें, लोकल उत्पाद खरीदें, या वहाँ पे लोगों के जो खान पान है उसको ले। तो आप लोग क्या सोचते हैं उसे लेकर? हम लोग तो यही सोचते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, चूँकि आ भी रहे हैं। और चूँकि अभी माननीय मोदी जी ने कहा है कि आप लोग 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद आप लोग आइए, चूँकि इतना भीड़ हो जाएगा, इतना क्राउड हो जाएगा कि प्रशासन जो है अपने अंडर में नहीं ले सकता है। तो 22 तारीख के बाद आप आइए, उसके बाद देखिए। और भी कई राम भक्त हैं हमारे साथ, देखिए पीछे लगातार देखिए इतने लोग हैं। भैया कहाँ से हैं आप? सर हम यहीं अयोध्या से हैं। तो अयोध्या के जो राम के भक्त हैं उनके मन में क्या है? बस यहाँ के सारे राम भक्त सब राममय हो चुके हैं। राममय हो चुके हैं जी, मन दिल सब प्रसन्न है। अयोध्या आ रहे हैं सर, दिन में लाखों लोग आते हैं, 1000 से ऊपर हो चुका सर। ये लाखों लोग आ रहे हैं जी सर, तो लाखों कैसे लोग। स्वागत कर रहे हैं आप बाहर का? सर यहाँ के लोग बल्कि नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं, राममय अवध वाला व्यवहार, अवधी भाषा सब जुटा हुआ है सब सेवा में। तो अयोध्या बिल्कुल चमक चुका है बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि जब रास्ते में आ रहे थे तो अयोध्या ऐसा लग रहा था कि हम अयोध्या में नहीं बल्कि ऐसी कोई सिटी में है जो बहुत ही सालों से। नहीं सर, ये पिछले 10 सालों से जब से योगी सरकार आया तब से लगातार काम चल ही रहा है। राम भगवान का ये जो हाई कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला आदेश तो बाद में आया है। जिस दिन से योगी सरकार आई उस दिन से यहाँ का डेवलपमेंट दिन रात बढ़ ही रहा है। पहले यहाँ 6 घंटे लाइटें होती थी, अब 24 घंटा लाइटें हो रही हैं। तो आप लोग क्या रेगुलर दर्शन के लिए आते हैं या? हाँ, हम लोग रेगुलर आते भी हैं। भीड़ वगैरह ज़्यादा होता है, हम लोगों के लोग शाम के टाइम ही निकलते हैं। अच्छा। दिन में तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि लाइन हम लोग से लग ही नहीं पाती है। तो राम मंदिर बनने से अयोध्या के जो लोकल निवासी उनको कुछ फ़ायदा भी हुआ है? लोकल इन लोगों का अपना एक घर है, अगर घर में एक कमरा है तो पेइंग गेस्ट बना दिए हैं। इतना व्यापार चल रहा है, यहाँ के सारे लोग इतना व्यापार कर रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था दिन में पता ही चल जाएगा। तो देखिए एक और राम भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमन। अंशुमन। तो अंशुमन, आप
बिल्कुल माथे पे चंदन है। जी जी। तो लगता है अभी प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए हैं। दर्शन नहीं, हम यहीं के हैं भैया, हम सरयू आरती करते हैं और हम ब्राह्मण भी हैं। अच्छा। और ब्राह्मण का कर्तव्य भी है चंदन लगाना माथ पे। जी जी। तो प्रभु श्री राम के लिए कुछ 4 शब्द ऐसे कहें कि जिससे बिल्कुल भक्तों में जोश आ जाए। क्या सुना दें ऐसा कुछ? क्या सुनाएं आप बताइए, जो प्रभु सुनाएं। श्री राम के लिए कुछ भी सुना दें, जो कुछ भी सुना दें, कोई चौपाई सुना दें, कोई भजन सुना दें, कोई। अब भजन भैया राम जी हमारे आने वाले हैं भाई, इसको वही भजन सुना दें। तो सुना दीजिए। कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। प्रभु श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो और बताइए कि जैसे लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, तो इससे आप अयोध्या के लोग जो हैं उनके मन में क्या है कि जब लोग आते हैं तो किस तरीके से स्वागत करना है, या लोगों को किस तरीके से यहाँ पर रहना चाहिए, क्या आप लोग सोचते हैं? देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी से हैं। हम मर्यादित में उनका स्वागत करेंगे और मर्यादित से ऊपर भी होंगे तो वो भी उपाय है। जी जी। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो अयोध्या वो क्या कैसे स्वागत करेंगे उनका? अयोध्या जैसे रामलला त्रेता युग में जैसे पुष्पक विमान से आए थे, वैसे हमारे मोदी जी दिल्ली से चल के अयोध्या आएंगे। जैसे उनके स्वागत में अयोध्या की प्रजा और सब खड़ी थी, ऐसे मोदी जी जब आएंगे तो अयोध्या की प्रजा और अयोध्या के लोग यहाँ पे खड़े होकर और मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा वहाँ पे। तो योगी जी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या 2027 में योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, तो उससे मोदी जी को 27 का चुनाव में कितना फायदा होगा प्रधानमंत्री जी को योगी जी के काम से? फायदा, बहुत फायदा होगा भैया। अभी ये बताइए, राम राज्य आ गया है, अब जब चाय वाला के बाद गाय वाला आएगा तभी तो अखंड भारत बनेगा। बिल्कुल। तो जब योगी जी आते हैं अयोध्या, जी तो जी, कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वो बुलडोजर बाबा है ना जी। वो कुछ भी जो उन्हें अवैध दिखा उस पर तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, उन्हीं की आदतें लोगों को बुरा लग रही है। कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो क्या करें भाई, जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो राम के बारे में बोल रहे हैं कि राम पे राजनीति की जा रही है, राम पे ये है, राम। देखिए, एक और श्री राम के भक्त हैं, इतने पीछे हैं हमारे यहाँ पे खड़े हैं, तो जी, तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो इसके बाद लगातार चर्चा रहेगी। तमाम भक्त हमारे साथ हैं, सभी प्रभु श्री राम के यहाँ पर प्रभु श्री राम की पूजा के लिए आए, उनके दर्शनों के लिए आए हैं, और लगातार भक्तों से हम मिलाएंगे। देखते रहिए India.com।